प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी बच्चे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ना जो CO बॉन्ड होता है, जब आप बोलेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तो यू विल फाइंड C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल ग्रुप है अपने आप में। अब ध्यान से सुनना और समझना, दिक्कत नहीं आएगी बहुत ज्यादा। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटे, ये अपने आप में पोलर माना जाता है। और पोलर का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर पोलरिटी? क्योंकि ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन पे क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। सो दिस ऑक्सीजन गेट्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर और इस वजह से प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को प्रेफर करता है, बेसिकली एडिशन रिएक्शंस, बट इट शोज इट एग्जिबिट न्यूक्लियो। अब ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का क्या अर्थ है? जरा मुझे आंसर दो। न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज होगा? तो न्यूक्लियोफाइल पर आप बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल पर होगा नेगेटिव चार्ज। और अगर न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसने आकर के कार्बन को अटैक करना है, रिमेंबर। तो यहां हम क्या मान के चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, एंड इट शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब शॉर्ट में एक बात समझ लो ध्यान से, और वो क्या समझना है बच्चे कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है दैट इज C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सब में इसकी वजह से रिएक्शन चलेगा, न्यूक्लियोफाइल यहीं आकर के अटैक करेगा। लेकिन एक अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि एल्डिहाइड पूछ लिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, आई एम सिंपली आस्किंग कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करेगा। तो याद रखना, अब क्वेश्चन भी आ रहा है आपके साथ, टॉपिक भी चल रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन ज्यादा शो करेगा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स में? तो ध्यान से सुनना, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, अगर अब ध्यान से नोट करना इस चीज को कि अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, अब अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल तो पहुंच नहीं पाएगा, यहां पर कम पहुंचेगा। और दूसरा एक लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या अर्थ हुआ? न्यूक्लियोफाइल जब आकर के यहां कनेक्ट होगा तो न्यूक्लियोफाइल को ब्लॉक करेंगे यहां लगने वाले ग्रुप्स। अब जरा दिमाग दौड़ाओ, मैंने एक कंपाउंड लिखा दिस इज मेथेनल, मैंने एक कंपाउंड लिखा ये एक बड़ा एल्डिहाइड है जिसमें एक एल्काइल लगा। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज दिस इज मेथेनल, ये मेथेनल है और ये कोई भी एक एल्डिहाइड है, और इसी तरीके से कोई भी एक कीटोन है, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज कीटोन। अब नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज मेथेनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? कम ऑन टेल मी। करेक्ट, मेथेनल क्यों ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? मेथेनल इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कि क्योंकि यहां दोनों छोटे हाइड्रोजन एटम लगे हैं, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां क्या दिक्कत आएगी? एल्काइल ने स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगाया और एल्काइल ने प्लस आई इफेक्ट शो किया। दो चीजें आ गई, एल्काइल बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ अगर इसको नोटिस करें तो वन मोर थिंग विल बी देयर, एंड व्हाट इट विल बी कि इसने प्लस आई इफेक्ट भी शो किया और स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगाया, और उस हिसाब से स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कीटोन्स में लगेगा। ठीक है बच्चे, तो यहां सिचुएशन क्या बनी? मेथेनल में दोनों हाइड्रोजन, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस एंड नो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज फुल फ्लैच रहेगा। यहां एल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगा और प्लस आई इफेक्ट भी लगा। प्लस आई इफेक्ट का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा।
और यहाँ दो एल्काइल आ गए माय डियर, इन्होंने तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करना है। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो विच वन शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव हियर? करेक्ट, तो कीटोन शुड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव, मेथनॉल मोस्ट रिएक्टिव, एल्डिहाइड एंड देन लीस्ट रिएक्टिव विल बी कीटोन। और अगर बाय चांस यहां पर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आ गए, एरोमेटिक कीटोन्स आ गए, तो उनकी रिएक्टिविटी और ज्यादा कम हो जाएगी, दे विल बी लेस रिएक्टिव। मींस व्हाट डज इट मीन? अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड आकर के लगता है, दिस इज सी डबल बॉन्ड OH, ये और कम रिएक्टिव हो जाएगा, कारण बड़ा ग्रुप भी लगा, बात समझ आ गई, और इसने यहां शो किया प्लस R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट हो गए। इसको याद रखना, हमें क्लियर? तो एक कंपैरिजन बहुत जरूरी है, इसके बेस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, दैट इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करते हैं, जिसमें इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। लेकिन इसके कंपैरिजन को अगर हम डिस्कस करें तो कंपैरिजन क्या कहता है? दो चीजों पर डिपेंड करेगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात स्टेरिक हिंड्रेंस जब कम होगा तो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो दो चीजें समझने वाली हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्टिल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करूंगा। पहला कंपैरिजन समझ में आ गया? दो चीजें बताई मैंने, पहला क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है, और दूसरा इनको मैंने कंपेयर करके बता दिया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। दो चीजें, स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो और पॉजिटिव चार्ज चेक करो। चलें आगे, गुड। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब ये फिर भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कौन से इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं? अब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं जो इस वक्त आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो अपने आप में एनसीईआरटी का एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन है 12.5, वो इसमें आपके पास चीजें रहेंगी। खैर, अब आप सुनो ध्यान से, मैं कुछ रिएक्शंस को आपसे डिस्कस कर रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद HCN। अब मैं इसमें प्रणव एक चीज और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना सब बच्चे। व्हाट इज इट? कि यहां आपके पास अगर मैंने बोला रिएक्शन विद HCN, सो व्हाट इज दिस रिएक्शन विद HCN? व्हाट आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनना। मैंने कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लिया, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? स्लाइट नेगेटिव, कार्बन पर कैसे चार्ज? स्लाइट पॉजिटिव, HCN ने आकर के यहां अटैच किया। अब एक छोटी सी बात समझने की है, अब मुझे बताओगे बच्चों, H और CN में किस पे नेगेटिव चार्ज होगा? CN पे, किस पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज? CN पे, और किस पे होगा पॉजिटिव चार्ज? हाइड्रोजन पे। एम आई क्लियर? तो H जाएगा ऑक्सीजन पर, CN जाएगा कार्बन पर, और यह आपको एक प्रोडक्ट देगा, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा साइनोहाइड्रिन। क्या नाम देंगे इसको हम? साइनोहाइड्रिन। तो यहां आपके पास समझ लो कि कैसी कैसी रिएक्शंस आपके पास होती हैं। तो एक कॉमन सा रिएक्शन चलेगा कि एल्डिहाइड या कीटोन HCN को ऐड करेगा, और HCN को ऐड करने पर एक प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी साइनोहाइड्रिन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नहीं भूलना, इसको समझ के चलना है हमने अच्छे से। एक और बच्चे ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आपके पास मैं वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं। एक और ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन अपने आप में, दिस इज आई एम टॉकिंग रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। और जब मैंने बोला दिस इज रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, माय डियर, ये रहा आपके पास NaHSO3, रिएक्शन चलेगी, और रिएक्शन चलने पर
समझ लेना, H goes to oxygen and remaining group goes to, now this is the addition product we get, this is SO3Na. अब यहाँ SO3Na कार्बन पे आकर के बॉन्ड करेगा, H ऑक्सीजन पे जाएगा एंड दिस विल अगेन गिव यू एन एडिशन प्रोडक्ट। अब चाहे भले ही वो एल्डिहाइड हो और चाहे भले ही वो कीटोन हो। Am I clear to all of you, my dear? याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा इसलिए फास्ट हूं जिससे मैं 2 क्वेश्चंस आपको करा सकूं। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आएगा, एक और सुनना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिस इज रिएक्शन विद एल्कोहल। तो इसमें एक सीखने की बात है, क्या एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद, बेटर टू से रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म हेमी एसिटल एंड देन एसिटल। इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 12.5 जो मैंने बताया, मैं कल मेरे पास पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, तो नई बुक में ये 8.5 होगा, याद रखना, बुक होनी चाहिए साथ में। तो ये अपने आप में इसमें क्वेश्चन दोनों के बेसिस पर है। होता क्या है, सुनो ध्यान से इधर, आपने एल्डिहाइड लिया, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H एंड दिस इज एल्काइल। ये हमने कोई भी एल्डिहाइड लिया। अब यहां रिएक्शन किसके साथ है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या अर्थ हुआ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, जिसमें एक ही OH होगा। अगर 2 OH आ गए तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एल्डिहाइड लिया और मैंने इसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CH3OH से रिएक्शन किया। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पे किसको पहुंचना चाहिए, CH3 नहीं बेटे, CH3O तो एक साथ चलेगा बच्चे, हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से पहुंचेगा, राइट। और CH3O कहां पहुंचेगा, जब हाइड्रोजन पहुंचा ऑक्सीजन पर तो CH3O पहुंचेगा कार्बन पर। ये एक एडिशन प्रोडक्ट हुआ और जैसे ही आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट हुआ, आपने बोला दिस इज C, दिस इज H, दिस इज R, दिस इज OH एंड दिस इज OCH3। अभी कितना अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज हुआ, एक। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हमने बोला हेमी एसिटल। और हमने जो भी एल्डिहाइड लिया, हम एक काम और भी आपको समझाने के लिए कर सकते हैं कि अगर बाय चांस यहां CH3 होगा तो हम इसको बोलेंगे हेमी एसिटल ऑफ इथेनल, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनल। नेमिंग आप जानते हो, अच्छे से कर सकते हो, ये एथेनल होगा, ये हेमी एसिटल ऑफ इथेनल कहलाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या बनती है, ये एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाएगा और जब एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ध्यान दो, यहां से OH और H का लॉस होगा और इससे आपके पास बन जाएगा दिस इज C, दिस इज H, दिस इज CH3 and this is OCH3 and OCH3. This is called acetal. This is known as, this is called acetal. तो ये चीजें ध्यान रखने की हैं, ये सब these are based on addition reactions, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आप कहेंगे सर कीटोन कैसे रिएक्शन करेगा, तो कीटोन विल रिएक्ट विद, नाउ दिस इज अनदर, कीटोन विल रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है एंड गिव साइक्लिक कीटल। ये एक साइक्लिक कीटल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, साइक्लिक कीटल। देखो ध्यान दो, बहुत टफ नहीं है, यहां मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 2 बार आया,
यहां सिचुएशन क्या बनेगी, अगर आपके पास कीटोन है, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, तो यहां डाइहाइड्रिक अल्कोहल लाइक CH2 एंड CH2 एंड दिस इज OH एंड दिस इज OH। इसका IUPAC नेम आपको मालूम होना चाहिए, बता सकता है कोई? अब इसको हम कैसे बुलाएंगे, ये 2 कार्बन का चेन मान लिया तो आपने इसको बोला इथेन, और इसके इस कार्बन पर OH है, सेकंड कार्बन पर OH है, इथेन 1,2 डाइऑल। ये अपने आप में डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। सिचुएशन क्या बनी, इन्होंने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ एंड दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटन। ये आपको एक साइक्लिक कीटन प्रोवाइड करेगा। माय डियर, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। रिमेंबर, मैं सब उसी चीज की बात करूंगा जिसके बेसिस पर आपके एनसीईआरटी बुक में या जहां भी कहीं भी, ये तो उन एग्जाम्स में भी बड़ा हेल्प करता है जो आपके कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स, उनमें आ जाता है। कई बार हो सकता है आपने अभी तक कोई एग्जाम वगैरह दिया हो तो उसमें चीजें हेल्प करती हैं। खैर, ये एडिशन रिएक्शन समझ में आया, इसको नोट करना जरूर। तो ये सब अपने आप में एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, जैसे HCN को आपने यहां पर ऐड किया, ये साइनोहाइड्रिन आया, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि जब CN इंट्रोड्यूस होता है तो CN इंट्रोड्यूस होने पर एक कार्बन बढ़ता है, एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू, मेरे बात ध्यान से सुनना। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करते हैं एंड दीज आर द रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये अपने आप में कुछ रिएक्शंस को शो करते हैं विद अमोनिया डेरिवेटिव्स इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। गेटिंग माय डियर? ये मैं जो बता रहा हूं इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। फिर मैं एक आध और प्रॉपर्टी बताने के बाद एक आध क्वेश्चन मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। दिस इज रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा? ये वो रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जो एल्डिहाइड और कीटोन को तुरंत आइडेंटिफाई करने में यूज में आती है, इमीडिएटली। सबसे पहले क्या बेटा? रिएक्शन विद, और दूसरी बात, ये सभी रिएक्शंस स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होगा जहां पीएच अराउंड 3 to 5 रखा जाएगा। अब सबसे पहले रिएक्शन आता है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब जब मैंने बोला रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे चलेगा, आपने कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लिया और आपने इसको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन किया, मीडियम स्लाइटली एसिडिक होगा। अब ध्यान दो, इधर क्या बनती है सिचुएशन? ये हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, ये यहां से H2O का लॉस होगा और इससे जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड देखो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, अब ये O हट गया H2 के साथ, तो डबल बॉन्ड के साथ NOH लगेगा और इस कंपाउंड को हम बुलाएंगे ऑक्साइन। और यहां पता क्या आता है क्वेश्चन ये आता है कि इस कंपाउंड का ऑक्साइन बना करके लिखो। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, साइक्लो, अब ध्यान से सुनना, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। अब जब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, अब अगर ये बोला साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, तो साइक्लोप्रोपेनोन बनाना पड़ेगा आपको। अभी साइक्लोप्रोपेनोन का क्या अर्थ हुआ? ये होता है साइक्लोप्रोपेन प्रोपेनोन। सुन रहे नहीं सुन रहे ध्यान से? तो ये आ गया साइक्लोप्रोपेनोन, और अब आप इसका ऑक्साइन बनाना था, तो बताओ हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। ये डाला, प्रोसेस चली,
क्या लॉस हुआ, वाटर, और ये बन गया साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। दिस इज साइक्लोप्रोपेनोन डबल बॉन्ड NOH। ये कहलाएगा आपके पास प्रोडक्ट। पर तभी बनेगा जब आपको पता होगा कि आपने बनाना कैसे है। ऑक्साइन जैसी आए तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमें इसको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराना है, ये तुरंत आपको ऑक्साइन प्रोवाइड करेगा। चलो आगे, गुड। नेक्स्ट क्या चीज आपके पास आता है, दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। नाउ सेकंड ध्यान देना, रिएक्शन विद, अब देखो कुछ यहाँ रिएक्शंस मिलती जुलती आएंगी और जो आपके पास फिर आपको कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। सुनना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन HYDRAZINE। अब आपने एल्डिहाइड और कीटोन लिया बच्चे और आपने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, दिस इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, रिएक्शन जा रहा है एसिडिक मीडियम से। अब तो मेरे ख्याल आप ये फार्मूला है हाइड्रोजन का, NH2 दिस इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। प्रोसेस चली, अब तो मेरे ख्याल आप समझ रहे होंगे कि यहां से निकलेगा H2O और ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज C डबल बॉन्ड N NH2 और इस कंपाउंड को हम बुलाएंगे हाइड्राजोन। क्या बुलाएंगे, हाइड्राजोन करके हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। टेल मी, एम आई क्लियर? गुड। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो ध्यान से। यहां आपके पास अब रिएक्शन आएगा विद, ऐसे अब मैंने क्या बोला, इससे मिलता जुलता एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज रिएक्शन गोइंग ऑन विद फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है। अब ये कैसे बनता है बच्चे, दिस इज C डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोजन क्या था, इट वाज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब आपने बोला सर ये तो हाइड्रोजन है, अब मैं बोलूंगा फिनाइल कैसे बनेगा। फिनाइल बनने का तरीका रहेगा कि यहां से एक H हट करके बेंजीन लग जाएगा आपके पास आकर के, ये है फिनाइल हाइड्रोजन। प्रोसेस चली और जैसी प्रोसेस चली क्या लॉस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, आपके पास मीडियम एसिडिक था and this resulted in the formation of a compound called phenyl hydrazone। जैसे हाइड्रोजोन बना था, आपने इस कंपाउंड को बनाना है फिनाइल हाइड्रोजोन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पर एक रिएक्शन में बता रहा हूं मैं, एंड दिस इज व्हाट, ये बढ़ता चला गया, दिस इज रिएक्शन विथ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। आप करके देखोगे क्वेश्चन, हम इसको 2,4 DNP भी बुलाते हैं, 2,4 DNP, ये आपने जरूर देखा होगा, और इसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बुलाते हैं। दिस इज ब्रैडीज रिएजेंट, इस तरीके से नाम चलता है। ये किसके साथ रिएक्शन है, अब सुनो, आपने C डबल बॉन्ड O लिया था, ये कंपाउंड क्या था, हाइड्रोजन में बेंजीन लगा था। अब समझना चाहिए अब जो कंपाउंड रिएक्शन करेगा उसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब फिनाइल हाइड्रोजन तो है ही, ये रहा फिनाइल हाइड्रोजन, ये आपके पास फिनाइल हाइड्रोजन तो है, दिस इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH एंड दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या चीज आ गया, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये बनता है कंपाउंड। ये देख फार्मूला, ये था फिनाइल हाइड्रोजन, ये आ गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। प्रोसेस सेम चलेगी, समझ में आ रही सबको बात, प्रोसेस सेम चलेगी। ध्यान से देखो इसको, ये 2,4 DNP, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बेसिस पर, ये तुरंत यहां से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, मीडियम क्या रखोगे एसिडिक, और ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH एंड दिस इज बेंजीन एंड दिस इज NO2 एंड दिस इज NO2। और माय डियर ये समझ लो ये जितनी रिएक्शंस हैं ये शो करती हैं कि आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। ये सब प्रॉपर्टीज इसको शो करती हैं। जितने क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बेसिस पर आते हैं, इसको नहीं भूलना। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहां पर प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट किसका लिखना है? सुनो, उसने क्या बोला? 2,4-DNP प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब जब आपसे बोला 2,4-DNP प्रोडक्ट, दिस इज 2,4-DNP प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्या अर्थ हुआ? आपने क्या करना है? आपने लेना है बेंजल्डिहाइड माय डियर, दिस इज बेंजीन, इस पे लगेगा C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड, और इसका आपने 2,4-DNP प्रोडक्ट बनाना है। और जब आपने इसका 2,4-DNP, ये फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आपने NH2 लिया, आपने NH लिया, और आपने यहां पर इसको किससे रिएक्शन किया? बेंजीन, एंड दिस इज NO2 एंड दिस इज सिंपल NO2। लो जी, बन गया प्रोडक्ट। बेंजोलेट से क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी से सब। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से ऑक्सीजन जाएगा, और इस फिनाइल ये जो ये है 2,4-DNP, बस इतना याद कर लीजिए आप। यहां से वाटर ये निकल जाएगा, और जैसे ही निकला इससे अपना प्रोडक्ट दिया। ये नोट करते चलो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के चल रहे सब। ये CH डबल बॉन्ड N, दिस इज NH, बाकी दिस इज बेंजीन, दिस इज NO2 एंड दिस इज NO2। क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 100% चांसेस बनते हैं इसके एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि चाहे फिर आपके पास बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे फिर कंपटीशन लेवल हो, ऐसा क्वेश्चन फंसता जरूर है। चलो आगे, गुड। नाउ लिसन, अब आपके पास एक लास्ट रिएक्शन इसमें आती है, और लास्ट रिएक्शन क्या आती है? व्हाट इज द लास्ट रिएक्शन? दिस इज, अब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनना। रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड। अभी कुछ चीजें तो दिमाग में लर्न करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि जितनी रिएक्शन में लिख रहा हूं ये सब ये कंफर्म करती हैं कि गिवन कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन अवेलेबल है, इस चीज को कंफर्म करती है। और इसी को कंफर्म करने के लिए एक लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन व्हाटएवर। हमने लिया सेमी कार्बेजाइड। अभी सेमी कार्बेजाइड क्या चीज है? आपने लिया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, बताओ इसका नाम क्या था? जल्दी बोलो। ये लिखा है, इसका नाम था हाइड्रोजन। ये भी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 था, ये भी सिंगल बॉन्ड NH2 और NH2 था, तो इसका नाम हाइड्रोजन था, इसका नाम भी हाइड्रोजन था। लेकिन मैंने क्या बनाया? आई जस्ट मेड सेमी कार्बेजाइड। तो मैंने क्या किया? यहां से एक H को रिमूव किया, और H को रिमूव करके यहां पर एक एमाइड ग्रुप लगा दिया CONH2। ये सब बच्चों मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आप कहोगे हाँ तो सब मिलता जुलता है। ये हाइड्रोजन था, या हाइड्रोजन में एक करके बेंजीन लगा तो फिनाइल हाइड्रोजन बना। यहाँ इस बेंजीन पे 2 नाइट्रो लग गए तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बना। और जब यहाँ इसमें से एक एचर करके CONH2 लगा तो आपने इसको बुला दिया सेमी कार्बेजाइड। प्रोसेस चली, और जब प्रोसेस आपके पास चली तो आपके पास किस चीज का लॉस हुआ? लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। और जैसी लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल हुआ, क्या बना? ये कंपाउंड बना, दिस इज C डबल बॉन्ड एंड व्हाट एल्स? दिस इज N, दिस इज NH,
दिस इज CONH2। इसको हम बुलाएंगे सेमी कार्बाजोन। क्या बुलाएंगे? सेमी कार्बाजोन। ठीक है ना। और जब मैंने बोला सेमी कार्बाजोन, तो सेमी कार्बाजोन का क्या अर्थ हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कार्बाजोन? इस सेमी कार्बेजाइट के साथ रिएक्शन करें। अच्छा एक चीज और सुन, मैंने बोला मुझे सेमी कार्बाजोन बनाना है साइक्लोब्यूटेनॉन का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, इससे मैं बता रहा हूं। मैंने लिया ये लिया साइक्लोब्यूटेनॉन, ये साइक्लोब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर होता है। मुझे इसका सेमी कार्बाजोन बनाना था। मैंने क्या किया, इसको किससे रिएक्शन किया? NH2 NH CO NH2 के साथ रिएक्शन किया, और जैसे इसके साथ रिएक्शन किया, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर यहां से। डन। और जैसे निकला ये साइक्लोब्यूटेनॉन, और ये लग जाएगा O हट करके क्या लगेगा? दिस इज N, दिस इज NH, दिस इज CO, दिस इज NH2। ये रिएक्शंस समझनी पड़ेंगी, और ये फिर एक बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सभी रिएक्शंस आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आप किसी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। और मजे की बात क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करता है। इट इज शोन बाय बोथ एल्डिहाइड और कीटोन। दिस इज शोन बाय बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिमेंबर। चलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर जब ये सभी रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन शो कर रहे हैं, तो फिर इनको अलग अलग कैसे करेंगे? कौन एल्डिहाइड शो करेगा, किससे कीटोन कंफर्म होगा? दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस। भाई अब आता है क्वेश्चन जिसके बेसिस पे आपके पास दुनिया भर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पड़े हैं। आपके पास ये तो मैंने बता दिया, मैंने दो चीजें डिस्कस कर ली कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलेगा, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसे होती है। और ये बता दिया कि ये रिएक्शन जितनी लिखी है इस वक्त बोर्ड पे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो करेंगे। अब फटाफट से हम ये समझेंगे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। तो माय डियर बच्चा लोग सुन लो ध्यान से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी रिएक्शंस एल्डिहाइड शो करेगा और कौन सी रिएक्शन कीटोन शो करेगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? द बेस्ट वे टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन और आप टॉलेंस रिएजेंट का आप इस्तेमाल करो। अब सुनना ध्यान से, किसको यूज करोगे? टॉलेंस रिएजेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को यूज करके हम आज ऐसे पता लगा लेंगे कि कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है। अभी क्या था? सभी वो रिएक्शंस थी जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ने शो करना है। अब क्या बताने जा रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि एल्डिहाइड है, हम कैसे पता लगाएंगे कीटोन है। तो एक सिंपल सा डायरेक्ट, क्या? एल्डिहाइड gives reaction with failing solution and tolerance reagent. While ketone does not give. बस यहां आकर के हमको आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा, ये बहुत सब जितना कुछ बताया जा रहा है सब मैं सिलेक्टिव बता रहा हूं इस वक्त आप लोगों को, ये सुन लेना ध्यान से, है ना। अब यहां क्या चीज है? सिंपल सा लॉजिक। एल्डिहाइड क्या करेगा? मैं अगर रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन की बात करूं, फेलिंग सॉल्यूशन अपने आप में मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का माना जाता है। अगर आपने बोला फेलिंग सॉल्यूशन ए,
व्हाट इज दिस फेलिंग सॉल्यूशन ए? फेलिंग सॉल्यूशन ए अपने आप में होता है दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस इज, अगर फेलिंग सॉल्यूशन की बात करूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस alkaline solution of Rochelle salt। Rochelle salt का अर्थ होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ एक्चुअल में यूज में क्या चीज आती है। तो यहाँ एक्चुअल में यूज में आता है, ध्यान से सुनना। अब इतना सारा लिखने की बजाय हम इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं? हम इसको सिंबलाइज करते हैं कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन और इस एल्कलाइन मीडियम की वजह से OH नेगेटिव आयन। बस आपने इस पे फोकस करना है। ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। ये रिएक्शन करता है किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। रिमेंबर, इट डज नॉट रिएक्ट विद द कीटोन, नो रिएक्शन विद कीटोन। रिमेंबर, सिर्फ एल्डिहाइड इसके साथ। ये फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा नहीं लिखना, फेलिंग सॉल्यूशन का ये रिप्रेजेंटेशन होगा तो नंबर मिल जाएंगे आपको। आपने प्रोसेस किया, अब सुन ध्यान से इधर सभी लोग। आपने जैसे फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। और जब मैंने बोला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो अब ये भी ध्यान रखने की बात है, ये छोटे छोटे से फार्मूले होते हैं। एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होगा, मींस इट विल चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां फेलिंग सॉल्यूशन जब रिड्यूस होगा बच्चे, तो ये बनाएगा आपके पास एक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, कुछ वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एल्डिहाइड पर, बट दिस गिव्स अल्टीमेटली रेड प्रेसिपिटेट। बैलेंस में इसको करके लिख देता हूं यहां पर। इफ आई बैलेंस इट, तो बैलेंस करने पर नो इश्यूज, आई डोंट वेस्ट द टाइम हियर। दिस इज यू विल गेट 3s2। Am I clear? ये कौन रिएक्शन शो करेगा बच्चे? एल्डिहाइड और कीटोन? कीटोन नहीं शो करता। मैं फिर बोल रहा हूं आप सबको, मैंने बोला भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन की कॉमन रिएक्शंस हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कहीं ये पहचानना है कि वहां एल्डिहाइड और कीटोन तो नहीं है, तो आपके पास सब अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस हैं। और अगर आपने ये पहचानना है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा है, तब फेलिंग सॉल्यूशन पे जाना, या फिर तब जाना टॉलेंस रिएजेंट पर। नाउ पॉइंट इज देयर, व्हाट इज दिस टॉलेंस रिएजेंट? This tolerance reagent is alkaline, or you can say ammonical solution of silver nitrate. Ammonical solution of silver nitrate. Silver nitrate. Ammonical solution of silver nitrate. अब इसको हम क्या लिखते हैं? This is a mixture of NH4OH plus AgNO3. This is ammonical solution of silver nitrate. और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। Ag सिल्वर यहां अपने कॉम्प्लेक्स बना लेता है, NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। हमें क्लियर? और साथ में यहां पर बन जाता है OH नेगेटिव आयन। और यहां आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ फिर से वापस से एल्डिहाइड शो करेगा, इट इज नॉट शोन बाय कीटोन। अब आप नाम आस्किंग क्वेश्चन, फेलिंग सॉल्यूशन ने एल्डिहाइड का क्या किया था? ऑक्सीडेशन किया था, रिडक्शन किया था। इसी तरीके से ये जो टॉलेंस रिएजेंट है माय डियर, ये भी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा। और जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, यू आर गोइंग टू गेट दिस कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हो। साथ में यहां पर आपके पास, अब पहचानोगे कैसे? ये सिल्वर डिपॉजिट होगा। एंड हाउ द सिल्वर विल डिपॉजिट?
सिल्वर विल डिपॉजिट टू फॉर्म ए सिल्वर मिरर। यहाँ जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कराते हैं, हमने लैब्स में किया भी होगा डेफिनेटली, तो वहां उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सिल्वर मिरर जैसा बन जाता है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में से सिर्फ एल्डिहाइड शो करेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4NH3 का लॉस होगा, और बैलेंस करने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम्स में फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस के साथ रिएक्शन आती है, आपने ये ऐसे लिख देना, इट विल वर्क। एक लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये सब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन चल रही है। अब एक लास्ट जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है मेरे बच्चे, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। मैं एक रिएक्शन आती है जो स्पेशली मिथाइल कीटोन कंपाउंड शो करते हैं। बताओ मिथाइल कीटोन कंपाउंड्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द मिथाइल कीटोन कंपाउंड्स? ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो मिथाइल कीटो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बताओ मिथाइल कीटो कंपाउंड्स। पहली बात तो आप समझ लो, मिथाइल कीटो का क्या अर्थ होगा? मिथाइल कीटो का क्या अर्थ होगा? जिसमें CO के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है। ये पहचान दिस इज CO के साथ एक CH3 ग्रुप लगा है। दिस इज अ पहचान ऑफ मिथाइल कीटो कंपाउंड्स। इसको हम मिथाइल कीटो कंपाउंड बुलाएंगे, या तो हम इसको मिथाइल एल्डिहाइड बुलाएंगे, या मिथाइल कीटोन व्हाटएवर। लेकिन मिथाइल कीटो कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। थक गया बच्चे? थकना नहीं। It is iodoform test. It is iodoform test which I am talking with you. और जब मैंने बोला आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे चलता है? ये मिथाइल कीटो की पहचान होती है। क्वेश्चन कराऊंगा तब मजा आएगा आप बच्चों इस रिएक्शंस में। तो दिस इज मिथाइल कीटो कंपाउंड्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे होता है? क्या है रिएक्शन? शॉर्ट में आपने कंपाउंड लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें ये रहा मिथाइल कीटो ग्रुप। आपने इसको रिएक्शन किया विद आयोडीन एंड NaOH। वैसे आप यहां कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने हेलो फॉर्म जैसे आयोडो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? आयोडो फॉर्म में। और ये अपने आप में आयोडो फॉर्म का एक येलो प्रेसिपिटेट प्रोवाइड करेगा। ये बना। अब आप जरा ध्यान दो, ये CH3 तो चला गया आयोडो फॉर्म में। अब बाकी जो बचा, कितने कार्बन बचा आपके पास यहां पर? 3। ये प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने पर ये आपके पास दे देंगे दिस इज CH3 CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड ONA। हमें क्लियर बच्चों? राइट। अब आपके पास सपोज किया एक कंपाउंड आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। क्या इसमें है मिथाइल कीटो ग्रुप? जल्दी बताएं। करेक्ट, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है। आपने इसको किससे रिएक्शन किया? आयोडीन प्लस NaOH। ये रिएक्शन कर गया और इससे क्या बना दिया? आयोडोफॉर्म। कितने कार्बन बचे? थोड़ा जल्दी बताएं मुझे। हाउ मेनी कार्बन आर लेफ्ट? एक नहीं बचा, 2 बचे यहां पर। ध्यान से बोले बच्चे। तो जब 2 बचे तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ON। अब एक और ध्यान दो, हमने कंपाउंड लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है? चेक करें बच्चे। इसमें नहीं है। और जब इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है, नो मिथाइल कीटो ग्रुप, when it does not have any methyl keto group, it does not show any iodoform test. It does not exhibit any iodoform test. ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं।
जो एकदम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एक और आती है रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, हम सब ने पहले भी इसको डिस्कस किया। आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक रिवीजन देयर। क्या कि आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक और रिएक्शन चलता है एंड दैट इज नोन एज, जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। सुनना ध्यान से, व्हाट रिएक्शन आई एम टॉकिंग, एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन। दो रिएक्शंस आती है एल्डोल एंड कैनिजारो। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं तो क्या सिचुएशन बनती है जब मैं बोलूंगा एल्डोल रिएक्शन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्डोल रिएक्शन, शोन बाय, दोनों सेम होती है, दोनों में क्या होता है, हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्डोल क्या है, शोन बाय एल्डिहाइड्स and ketones which have alpha hydrogen atom, shown by aldehydes and ketones which do not have alpha hydrogen atom। ये फर्क आता है इन दोनों में। अभी ये एक अलग तरीके का डिस्टिंक्शन है। इट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन कि जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल रिएक्शन देगा और जिस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देगा। ये आपको फिर से एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा।